हेलो। यूट्यूब पे लाइव ना है। बातें बंद कर लो, बहुत है। गुड मॉर्निंग सभी को। और कैसे हो? बढ़िया। तैयारी कैसे क्या चल रही है तुम्हारी? ठीक ठाक चल रही है कि नहीं? कल तुम्हारा टेस्ट होगा है? आवाज तुम्हारी आ नहीं रही है। कैसे क्या चल रही है कि नहीं? अब आ रही है आवाज? कूलर के पास में बैठो, कम कम तो आएगी। कान बंद करे और ढक्कन से बांध के देखो इधर। मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, यदि आपको ध्यान हो। जैसे मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। देखो, ये हमारा साधारण ब्याज है। देखो, साधारण ब्याज क्या होता है मैं आपको बता चुका था भाई, कि साधारण ब्याज उसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसे ऐसा ही बोलना है। साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो केवल मूलधन पर, यानी किस पर लगाया जाता है? प्रिंसिपल पर। जो केवल प्रिंसिपल पर लगाया जाए, मूलधन का मतलब जो रुपए हम देते हैं केवल उसी पर लगाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है, उस पर जो लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं। जैसे यदि कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो तो पढ़ ले, सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेट ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी ऐसा इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट पर ही कैलकुलेट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। ठीक है, इसके बाद में यदि अब भी समझ में नहीं आए तो फिर आगे देखो। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पीआरटी। इसको याद कैसे करना है आपको? जैसे न्यूज चैनल वालों की क्या बढ़ती है? टीआरपी, तो उल्टा पढ़ लो, टीआरपी अपॉन 100 इक्वल टू एसआई। ठीक है, चाहे तो पीआरटी सीधा याद रखना। इसको चाहो तो आप हिंदी में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको हिंदी में? मूलधन गुणा दर और गुणा समय, यही तो होता है। और बटे में कितना होता है? 100 होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज, इसको मैंने हिंदी में लिख दिया है। अब देखो, आपको बताया प्रिंसिपल। ये स्कूल वाले प्रिंसिपल मत समझ लेना आप। जो आपके स्कूल वाले होते हैं ना प्रिंसिपल, उसको मत समझ लेना। ये प्रिंसिपल है, इसको हम बोलते हैं मूलधन। रेट यानी ब्याज, वो सॉरी, यहाँ पर ये ब्याज नहीं होगा, गलती से टाइप होगा। इस जगह पे जो लिखा हुआ है दर, यानी क्या होता है? रेट का मतलब होता है दर। ठीक है, इसके बाद में शायद और नीचे को हो सकता है, देखो। हाँ, और टाइम में, यानी टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं? टी से, जैसे हम बोलते हैं समय वर्ष में। ठीक है, और जो हमारा ब्याज होता है, जैसे केवल अगर ब्याज की बात करूं मैं, तो इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट, तो आई से डिनोट करते हैं। यदि मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट बढ़े अगली स्लाइड पर। तो देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है मिश्र धन। आपने एक नाम सुना होगा, मिश्र धन। मिश्र धन किसे कहते हैं? तो मिश्र धन वह कुल राशि होती है, मिश्र धन वह कुल राशि होती है जिसमें मूलधन यानी प्रिंसिपल और ब्याज यानी इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं? शामिल होते हैं। दोनों शामिल होते हैं, यानी जिसमें आपका मूलधन हो और साथ में आपका ब्याज हो। जब ब्याज में मूलधन को दोनों को जोड़ देंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र धन। जैसे समझो, जैसे मान के चलो, आपने ध्यान दिया हो, जैसे आपने किसी को रुपए दिया, ब्याज के रूप में देते, ऋण देते, आपने रुपए दिया, फिर उसके बाद में उस आदमी को आपने जितना भी ब्याज लिया, अब आपके पास रुपए तो आएंगे ही आएंगे, साथ में वो ब्याज मिलेगा। यदि हमने जो ऋण दिया उसको यदि और ब्याज के साथ में जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन मिलता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं, यानी मिश्र धन। ठीक है, चलिए, अमाउंट में क्या क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी आपका मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, चाहो
तो इसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर होता है P प्लस SI। P का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ प्रिंसिपल यानी मूलधन। SI का मतलब होता है क्या, साधारण ब्याज। इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है, ये लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद में एक मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे 1000 रुपए आपका क्या है, मूलधन है। इस पर यदि आपको 100 रुपए क्या मिला, ब्याज मिला, तो 100 रुपए ब्याज मिला। 1000 में यदि मैं 100 रुपए मिला दूंगा तो मेरे टोटल कितने हो गए, 1100 रुपए। तो जो 1100 रुपए हुआ है, जो मेरा क्या होगा, पूरा मिश्र धन होगा। ठीक है, अगर ये मिश्र धन हो गया तो इसको हम आसान शब्दों में याद कैसे रखेंगे, जितना पैसा प्लस जितना ब्याज। जितना हम पैसा देते हैं उतना यदि हम ब्याज मिला लेंगे तो हमारे कितना क्या मिल जाएगा, हमें सीधा मिश्र धन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं। तो यहां से शायद मैंने ये वाले क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, यदि आपको याद हो, मैंने क्वेश्चनों को करवा चुका था आपको। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि एक राशि 1000 रुपए, यानी एक राशि है जो 1000 रुपए है, को 5% वार्षिक दर से, अच्छा इसमें छोटी की मात्रा में दिक्कत हुई है, वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। कर सकते हो आप, इसको करो, सॉल्व करके बताओ फटाफट। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। तो सीधा आपको क्वेश्चन नहीं देखना, सीधा देखना 1000 रुपए है, सीधा 1000 लिखो। समय कितना दिया है, 2 वर्ष। रेट कितनी दी है इसमें, 5%। नीचे कितना लिखना है, 100। यहां से मेरा क्या मिल जाएगा, SI। यही तो निकालना है बस। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, दिख रहा है इसमें कहीं, 100 रुपए। आपका ऑप्शन भी करेक्ट। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, कल करवा चुका हूं, मतलब पिछली क्लास में। अब आप इन क्वेश्चनों को देख लेना, बाद में आंसर बता देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये वाला, जिसका था कि यदि हम ये क्वेश्चन है 1500 रुपए पर 4% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, एक बार आप देख लो, इन क्वेश्चनों को मैं करवा चुका हूँ, और शायद मैं कहां तक करवा चुका हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये वाला भी मैं करवा चुका था आपको, देख लो। ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, और इसके बाद में ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। वही क्वेश्चन है 2200 रुपए वाला, 6 महीने का साधारण ब्याज में निकलवा चुका था। कितने से भाग देना है, 12 से भाग देना है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, क्या है, 2500 रुपए पर 8% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज, ये भी करवा चुका हूँ। इसके बाद में ये मैंने आपको बताया था कि यदि आपको मंथ दिया जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया गया मंथ, जैसे 2500 रुपए, आपका 2500 रुपए है, यदि 8% की दर है तो यहाँ 8 लिख दिया मैंने, 3 महीने का है तो यहाँ 3 से भाग दे दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, 100 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये 3 महीने में, तो इसको मुझे कितने से भाग देना पड़ेगा, 12 से। जैसे ही मैं भाग दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। इन 2 जीरो से मेरी ये 2 जीरो गई, ठीक है, 3 से जो गया 4 बार में, 4 से गया जे 2 बार में, ठीक है, और 25 दूनी 50, ऑप्शन बी आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका था, इन क्वेश्चनों को आप देख लेना। क्या मैंने खुद से क्वेश्चन बनाए हैं तो थोड़ा कहीं कहीं थोड़ी मिस्टेक हो गई है, टाइम तो लगा था, पता पूरा दिन हो गया था, कल परसों बैठा रहा था मैं, शाम को गया था 7 बजे। देखिए क्या करना है आपको, जो महीना है उस मंथ में कितने से भाग देना है आपको, 12 से। फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल यदि महीने में यदि आपको दिखाई जाता है तो उस सारी संख्या को महीने में लिख लो और सीधा 12 से और भाग दे दो। 100 से तो देना ही देना है, लेकिन 12 से और भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। और फिर क्या करना है, हमें सेम फॉर्मूला लगाना है, यानी केवल जो महीना में दिया गया है मंथ में, उसको 12 से भाग दो और सीधा क्या करना है, सेम फॉर्मूला लगाना है। इतना ध्यान रखो। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारे, ये क्वेश्चन शायद मैं करवा चुका हूँ, नहीं है तो इसको करके दिखाओ मुझे एक बार। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ सब लोग। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, करो इसको। अब आपको हो सकेगा तो सारे क्वेश्चनों के इसी प्रकार से ऑप्शन भी मिला करेंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो मैं बना ही रहा हूँ उनको,
इनको बाद में एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दिया करेंगे, जैसे क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी ना। क्या देखो किसमें दिया गया है, कौन सा 12? मैंने क्या बताया था आपको, नहीं आया समझ? मैंने ये बताया था 12 का भाग जब देना है जब महीने में समय दिया जाए, लेकिन यहाँ पर समय किसमें दिया गया है, वर्ष में दिया गया है। तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, 12.5। आ गया सबका ऑप्शन आपके सामने, नहीं आया? आप एक तो बहुत दिनों में आए हो, कहाँ थे इतने दिनों से? 625 आया है। एक बार देखो ये कितना लिखा हुआ है, ऑप्शन गलत हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 2500, ठीक है, रुपए है 12.5%, 12.5 प्रतिशत तो नहीं लिखते, नीचे कितना लिख देते हम, 100। फॉर्मूला तो यही है ना, और समय कितना है, 2 वर्ष। ये क्या लग गया आपका फॉर्मूला, यानी ऐसा ही बराबर, यही तो होता था। 2500 रुपए दिया है, लिख दिया, 12.5% दिया है, 12.5% वार्षिक लिखा है, इसको आप एक बार सुधार कर लें, वार्षिक लिखा हुआ है, ठीक है। वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो 12.5 लिख दिया। यहाँ से यदि आप एक पॉइंट को हटाओगे तो नीचे एक जीरो और आ जाएगी, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से यदि मैं 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट सकता हूँ, ठीक। अगर आपके मन में एक चीज और आ रही हो, 5 से इसको काट दो, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, इस वाले 2 से मेरा ये वाला 2 कट जाएगा, क्लियर। अब देखो 125 और 5, अगर मान के चलो आप गुणा करो, 25 पंजे 125 और 100 का 500 में करो, 625 आ रहा है आपको, इसमें ऑप्शन नहीं है। 125 का यदि आप 5 में गुणा करोगे आपका आंसर आएगा 625, ठीक है, इतना ही आएगा, नहीं हो गुणा कर लेना, कमजोर होते तो ऐसा कर सकते हैं, इस ऑप्शन को आप सुधार लो, 625 कर लेना। जैसे इस ऑप्शन को इस जगह पे आप लिख लेना 625, ठीक है। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन है 1800 रुपए पर 16.2/3% वार्षिक दर से, क्वेश्चन नोट मत किया करो, सीधा सॉल्व करो, तुम्हें ज्यादा दिक्कत होती थी ना नोट करने में, अब तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, तुम तो सीधा सॉल्व करके दिखाओ। वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें, फ्रैक्शन में आया है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना, नहीं फिर करो बाद में। देखो ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन सही ना हो, लेकिन ऑप्शन का आप तो अपने हिसाब से सॉल्व करो, हो जाती है कभी कभी गड़बड़। कितना? 300, ऑप्शन सी पक्का? देखो एक बार, 1800 रुपए है, मैंने यहां लिखा 1800 रुपए, 16.2/3%। यदि आपको याद हो, यदि आपको थोड़ा सा याद हो तो 1/3 को मैं क्या लिख सकता था, सॉरी, यदि आपको ध्यान हो, हाँ ऐसे भी लिख सकते थे, 1/3 को हम क्या लिखते थे, 33.33%, कैसे लिख देते थे, मतलब उसके समथिंग बराबर। यदि मैं इसमें 2 का भाग दे दूं तो 2 का गुणा कर दूं तो 2/3 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 66.66%, ये तो लिखते थे। तो यहाँ आपको जो 2/3 लिख रहा है, क्या इस जगह पे 16.66 हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर नहीं है तो सीधा आप गुणा करो, 3 का गुणा 16 में करोगे, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 48 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया, 50, तो 50 बटे कितना हो गया, 3, तो यहाँ लिखे दो 50/3, बस 50/3 लिख दो, बस
समय कितना है, 1 वर्ष है, 1 वर्ष लिख दो। अब आपको एक चीज ध्यान हो, पूरे के बटे में कितना है, 100। आपने यदि एक नियम पढ़ा होगा गणित में, जैसे पहली संख्या लिखिए ए, उसके नीचे लिखिए बी, उसके नीचे लिखा है सी और उसके नीचे लिखा है डी, यानी ए बटे बी कोई संख्या है, इसमें हमने ए बटे बी में क्या किया, तो ए बटे बी संख्या है, इसमें यदि मैं सी बटे बी से भाग दूंगा तो कैसे देंगे हम भाग? तो क्या करते थे, इसका एक नियम होता है कि दूर दूर की और पास पास की संख्या को क्या हो जाता था, गुणा। तो ए में कितने का गुणा होगा, लास्ट वाली संख्या डी का, और दूसरे में यानी बी का सी में गुणा हो जाता। तो जो आंसर आता तो यहाँ से पता चलता कि ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ऐसे ही समझो आप कि यहाँ पर कोई संख्या 50/3 है, तो क्या ये पूरे के नीचे होगी? अगर नहीं है, यहाँ मान के चलो कोई ना कोई एक होगा, नहीं है तो एक मान लो। अब मैं एक का गुणा ऊपर की संख्या में करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो दूसरी और तीसरी संख्या रहेगी ना, इनका नीचे गुणा हो जाता है। इसलिए हम इस चीज को यहाँ ना लिख के सीधा क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम सीधा इस प्रकार से लिख देते हैं कि 50/3 है ना, तो इसको सीधे नीचे लिख दो। क्लियर है, 3 लिख दिया, और 100 तो मेरा पहले से ही है, तो यहाँ 100 से गुणा कर दिया। जो आपका फॉर्मूला था यही तो होता था, ऐसा ही करता। बस इन 2 जीरो से यदि मैं 2 जीरो को काट दूं, 3 से यदि मैं इसको 6 बार में काट दूं, तो 6 पंजे 30, कितना हो गया, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। ठीक है, क्लियर है, नहीं आया समझ में? 1 वर्ष दिया है इसलिए। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर मात्रा लगा दी इसकी जगह, कोई बात नहीं, हो गया नोट। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ जी वाला, इसको करके दिखाओ फटाफट। बताओ पीपीटी कैसी बनी है, ठीक ठीक बना लेता हूँ, बताओ अच्छी लग रही है क्वेश्चन। अच्छा इसमें छोटी की मात्रा में दिक्कत हुई है बाहर से, दशमलव में जा सकता है क्या? ऐसा तो नहीं ऑप्शन देख के तुक्का लगा रहे हो? शायद दशमलव में जाएगा, है ना? नहीं जा रहा दशमलव, हाँ पॉइंट में ही आएगा। देखो एक बार देख लो, 2200 रुपए है, यहां मैंने लिखा 2200 रुपए, 2200 रुपए का, इस पर 9 सही 1/9%, 9 सही 1/9%, 9 9 81, एक 82/9, कितना हो गया 82/9, और पूरे के बटे में 100 तो रहता ही है, तो यहाँ 100 लिख लिया मैंने, और समय से और गुणा कर दो। समय कितना दिया है, 2 वर्ष। अब देखो इस 2 जीरो से तो मेरी ये 2 जीरो गई, ठीक है। अगर आप चाहो तो इनका गुणा करो, 22 दूनी 44, और 82 का गुणा करोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौबीस 32, और 32 और 8 40 की जीरो हासिल, 8 चौबीस 32, 32 और 4 36, 3600 08 आ रहा है, मतलब 3608। इसमें यदि आप 9 से भाग देते हो, कितने 3608 में यदि आप 9 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 9 चौके 36, फिर कितना आएगा 0, यानी 36 हो गया। फिर क्या करोगे आप, मतलब 400 के समथिंग आएगा कुछ। हाँ, ऐसा इसमें एक काम कर सकते हो आप, 0 बार जाएगा तो 0, फिर 8 नहीं गया तो आप इसमें दशमलव में लिख सकते या लगभग लिख सकते हो। कितना आ रहा है, 4.8 के 400.8 इसको लगभग में यदि आ जाए तो आप इसको लगा जाना, नहीं आए तो इसको लगा लेना, ठीक है, पॉइंट करके ऐसे। ठीक, नहीं आए समझ में, ऐसे भाग दे लिया करो।
ठीक है, उतारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इन क्वेश्चनों को आप कर लेना। अच्छा जी भाई, डबल बार हो गया। अच्छा जी भाई हो गया रिपीट, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। कौन सा वाला हटा है? देखो, ये वाला क्वेश्चन है आपका, 3 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज मैं करवा चुका हूँ कल आपको, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2500 रुपए पर 8% की दर से 3 वर्ष 3 माह का। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताई दीजिए, बताओगे तो नहीं पता है। यदि साधारण ब्याज 240 रुपए दर 4% है, समय 3 वर्ष है, तो मूलधन ज्ञात करो। देखो, ये क्वेश्चन मैं सारे आपको करवा चुका हूँ इस टाइप के, आज हम नए टाइप पे चलते हैं उसके बाद में। ठीक है, इसके पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो मैं इसी के चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ से है हमारा नया टाइप, ठीक है, यहाँ से नया टाइप है आपको, देखो। इसका एडजस्टमेंट का दिक्कत होती है। करो इसको, यहाँ से करो। a sum of 1500 amounts to कितना है, 1800 in 2 years at simple interest, find the rate of interest। यानी आपको रेट निकालना, कोई रुपए है जो कितना हो रहा है, 1500 रुपए की राशि 2 वर्षों में 1800 हो जाती है। 1500 रुपए की राशि 2 वर्षों में 1800 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो, कितनी हो रही है। लगाओ फॉर्मूला भाई, क्या है, 1500 रुपए की राशि थी, रेट कितनी है, रेट निकालनी है तो यहाँ आर लिख दूं केवल, ठीक। इधर क्या कर दो, 2 लिख दो समय, नीचे क्या रहता था, 100। आपको ध्यान हो, साधारण ब्याज इसमें कितना बोल दिया, 1800 हो जाती है, लेकिन राशि कितनी थी, 1500, बढ़ के कितनी होगी, 1800। अगर हो जाती है तो इसका मतलब है इसमें क्या बड़ा है, मूलधन भी जुड़ा हुआ है। तो यानी मैं 1800 में से यदि 1500 घटा दूंगा, वही फॉर्मूला मिश्र धन, ए बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। अगर मुझे एस आई निकालना है तो क्या करूंगा, इसमें से प्रिंसिपल घटा दूंगा अमाउंट में से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट, ये तो मिल जाएगा। बस क्लियर है यहाँ से। जैसे ही मुझे मिला तो मेरे हिसाब से कितना है अमाउंट, 1800। यदि मैं इसमें से 1500 घटा दूंगा तो मुझे कितना मिल गया, 300। और 300 ही मेरा क्या है, साधारण ब्याज है। बस बचाओ काटा पेड़, आपका आंसर आ जाएगा। इन 2 जीरो से जो वाले 2 जीरो चली जाएंगी, ठीक है। इस 15 दूनी 30 नहीं है तो एक बार में काटो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और इस 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो आर बराबर कितना आ गया आपका, 10। तो आपका आंसर क्या हो गया, 10%। नहीं आया समझ में। अब इसका एक तरीका और समझो, यदि आपको याद हो तो। मैंने क्या बताया था कि आपका जो एसआई होता है हमेशा किसका, रेट इंटू टाइम का क्या होता है, मतलब प्रतिशत में इसी प्रकार तो होता था। यानी मैं समय का और रेट का यदि गुणा कर दूं तो मुझे ब्याज मिल जाएगा। तो मैंने जो देखा 1500 से रुपए 1800 हो गए, तो कहीं ना कहीं मुझे कितना मिला, ब्याज 300। यही तो है, रेट मुझे पता नहीं है लेकिन टाइम कितना है, 2 वर्ष है, और बाद में ही तो प्रतिशत होता था इनके। इस प्रकार से मान लो, अगर आप चाहो तो यहां से काटो, जैसे काटोगे तो क्या मिलेगा, वो 2 एकम 2, यहीं से तो कटेगा, 0 150। फिर इस वाले 100 को यदि इसके साथ में गुणा करेंगे, यहां से नहीं आ रहा, छोड़ो तो भैया करो, शॉर्ट ट्रिक मजा ना हो जाओ, ठीक है। मतलब सीधा फॉर्मूला रटना है, उसमें संख्या आपको लिखना है, ठीक है। जो नहीं आया, कहाँ थे तुम, पानी ले आओ, सही समझ आएगा, प्यास लग रही है। देखो,
जैसे मैंने तुम्हें 1500 रुपए दिए, एक बार देख लो, मैंने तुम्हें 1500 रुपए दिए, वो तो आवाज तो सुनना है। जैसे मैंने तुम्हें 1500 रुपए दिए, किस लिए? आपने कहा सर मुझे जरूरत है, मुझे 1500 रुपए दे दो, मैंने आपको 1500 रुपए दे दिए, ठीक है। अब आपने क्या किया कि 1500 तो वापस करे ही करे, लेकिन साथ में आपने 300 रुपए मुझे ब्याज और दे दिया। यानी मैंने आपको 1500 दिए, आपने मुझे वापस कितने दिए? 1800 रुपए वापस किए। हनुमान जी सवेरा है वो, सुनाई पड़ रही है? तो यदि मान के चलो आपने, मैंने आपको 1500 दिए, आपने कितने दिए मुझे? 1800 वापस करे, तो मैं उसमें से अपने 1500 काट के जो 300 रुपए एक्स्ट्रा है, वही तो ब्याज मिला मेरा। अब बैठो, आप समझाएंगे सही। जैसे आपको जरूरत थी कितने रुपए की? 1500 रुपए की, लेकिन आपने पापा से कितने ले लिए? 1800, और 300 रुपया में किसी का रिचार्ज करवा दिया होगा, है ना? तो ऐसे ही समझ लो कि 1500 रुपए ऋण दिए, मतलब मैंने तुम्हें 1500 रुपए दिए। अब मैंने कहा जो भी तुम्हें देना हो ब्याज लगा के देना, और 2 साल बाद मुझे तुम रुपए दे देना। तुमने कहा ठीक है, तुमने मुझे 2 साल बाद रुपए लौटाए, तो मैंने ये नहीं पूछा कि क्या, लेकिन आपने मुझे 1500 की जगह कितने लौटा दिए? 1800 रुपए मुझे वापस कर दिए। तो मैंने दिए तो 1500 थे ना, लेकिन जो एक्स्ट्रा रुपए मिला है 1500 से जाना कितना, 300 जाना, तो जो 300 रुपए मिला है, वही 300 रुपए क्या होगा आपका? ब्याज। जो 300 रुपए आपका एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो 300 रुपए ये क्या है आपका? ब्याज है। और हम पढ़ क्या रहे हैं? साधारण ब्याज, इसलिए ये क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। इतना समझ में आया? अब आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता था कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता था? मूलधन गुणा दर और गुणा समय, बटे में कितना होता था? 100। अब देखो, अब तुम्हारे पास मूलधन है, जो राशि हम ऋण देते हैं, उधार देते हैं, भाई हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। दर हमारे पास पता नहीं है, लेकिन समय हमारे पास कितना है? 2 वर्ष है, ठीक है। ब्याज मुझे पता चल गया, मैंने कितना लिया? 300, तो इस जगह पे ब्याज की जगह मैंने लिख दिया 300, ठीक है। मूलधन मुझे पता है कितना है? 1500। दर मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको दर रहने दिया। यहाँ पर समय कितना दिया है? 2 वर्ष। नीचे कितना लिखा है? 100। कट रहा हो तो काट दो, यहाँ इन 2 जीरो से मैं इस 2 जीरो को काट दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है यहाँ मैंने सामने बराबर का निशान हो तो कट जाती है, नहीं है तो इस वाले 2 को इसके नीचे ले जाओ, 3 गुणा करके। कैसे? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लूंगा, यहाँ पर 1 बचा है, 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वाले 2 का गुणा, ये 2 यहाँ से हटके कहाँ जाएगा? नीचे, ठीक है। ये वाला 15 यहाँ से हटके कहाँ जाएगा? नीचे। यही तो हो गया। यहाँ क्या रहेगा? केवल दर। तो 15 से काटूंगा, 15 दूनी 30, और 2 से काटूंगा, 2 दशहरम 20, तो यहाँ से कितना मिला? 10। और यहाँ क्या बचा आपका? दर। तो यहाँ से दर कितनी मिल गई आपकी? 10। और दर हमेशा किसमें होती है? प्रतिशत में, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? प्रतिशत। अब तो आया समझ में? ठीक। अब जाए छाप ले जल्दी, छापना हो तो। क्वेश्चन नंबर जरूर डाल के रहा करो, जिससे जैसे तुम्हें पीडीएफ मिलेगी, और नंबर तो इसमें है ही नहीं पीडीएफ, क्वेश्चन नंबर मैंने ही नहीं डाले, तो फिर पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन नंबर मैंने ही नहीं डाले, देखूंगा अगर एक साथ में लग जाएंगे तो ठीक है। आप तो ऐसे पेज नंबर डलाए 25 ऐसे डाल लिया करो, 25 नंबर पेज, तो सीधा पीडीएफ आप खोलोगे वाले तो 25 नंबर पे चले गए, नहीं तो ढूंढते रहोगे कहाँ है। आगे से मैं बनाऊंगा तो उसमें जहाँ लिखा है दिख रहा है 25, जो सा पेज खुला करे वो लिख लिया करो, नहीं है तो मेरे से पूछ लिया करो। इससे क्या है कि सीधा आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट हो रहा है प्रैक्टिस करने में, सीधा दे दो। चाहो तो इस सॉल्यूशन को लिखा रहने दो, कि इसको हटा के बिल्कुल ब्लैंक दे दो पीडीएफ, बिल्कुल पहले खुद ही सॉल्व करोगे, सॉल्व करी कराई है?
ऐसा ही लिखा रहने। ठीक, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 3,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में अ सम ऑफ कितना 3,000 रुपए, हिंदी में बोल देता हूँ। 3 वर्षों में 900 रुपए साधारण ब्याज मिलता है, ये मलता लिख रहा है। इसमें छोटी की मात्रा में दिक्कत आई है टाइपिंग में मुझे। मिलता है तो दर ज्ञात कीजिए। ये सुंदर लिखा है, अच्छी राइटिंग में सजा सजा है ना, अच्छा लग रहा है। देखो क्या, एक तो इसको यार एडजस्ट करने में समय ज्यादा लगता है पूरी इसमें। आ गया सभी का? कितना आया देखो जवाब। तीन हजार रुपए की राशि थी, 3 वर्षों में 900 रुपए साधारण ब्याज मिलता है तो दर ज्ञात कीजिए। रेट ज्ञात करना, फॉर्मूला याद रखो सीधा। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला थोड़ा मैंने पहले दिन आपको लिखवाया था, यदि आपको ध्यान हो, मैंने क्या बताया था, यदि आपको दर निकालनी है, क्या निकालना है दर, तो आप क्या निकालते थे, 100 का गुणा किसमें करते थे, एसआई में यानी साधारण ब्याज में। नीचे क्या लिखते थे, समय, और क्या लिखते थे नीचे, समय के साथ में, याद है ये मैंने लिखवाया था, भूल गए इस चीज को? मैंने पहले ही दिन लिखवाया था आपको, क्या लिखवाया था, जो आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय। देखो कैसे, देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय, यही तो लिखा था, बटे में 100, बराबर में इधर क्या होता है, ये ऐसा ही होता है यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने क्या कर दिया, यहां से मुझे किसका मान निकालना है, दर का, तो मैंने इस वाले 100 का इस वाले एसआई में गुणा कर दिया सीधा, ठीक है। और इस समय और मूलधन जैसे का जैसा लिखा रहा, तो ये समय और मूलधन कहाँ आ गया, नीचे, नहीं आ रहा यार समझ में, ऐसे समझो, इनका त्रियक गुणा किया तो इसे 100 का किसके साथ गुणा हो गया, एसआई के साथ में, और यहां से दर यहाँ का यही रहा, समय और मूलधन का गुणा होके जो नीचे आ गया इसके, नहीं तो है, तो आपकी दर निकल आएगी। नहीं आ रहा समझ, मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा हो तो तुम तो सीधा एक ही फॉर्मूला याद रखो, कौन सा, जो वाला, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इसमें दिक्कत नहीं है। जहां जिसका मान दिया जाए उसका मान रख दिया करो, जिसका मान नहीं दिया जाए उसको तो सॉल्व कर ही लोगे, तो बस। 3,000 रुपए की राशि है, 3 वर्ष दिया है, दर दी नहीं गई है, यानी रेट उसने दिया नहीं है, समय कितना दिया है 3 वर्ष, बटे में कितना है 100, मूलधन और ब्याज कितना मिला है आपको 900 रुपए, यही तो है, बस। क्या करना है, काट दो, इन दो जीरो से मैं इन दो जीरो को काट दूंगा, एक जीरो से ये वाली जीरो कट गई। अब ऐसा नहीं समझ में तो आता है कि मैं कभी ऐसे काट देता हूँ, कभी ऐसे में काट देता हूँ। अब ऐसा मत करने लगना कि इस वाले 3 से ये वाले 3 काट दो, गुणा में कभी नहीं कटता, या तो बराबर में कटेगा या बटे में चीजें होगी तो कटेगा, ठीक है। तो बस यहाँ से इस 3 से काटूंगा, 3 तरह के 9 जीरो, इस 3 से फिर काटूंगा 3 दशारम 30, तो यहाँ से केवल दर बचा, यहाँ केवल 10 बचा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 10%। आया समझ में, सबका आंसर। आप तो केवल इस फॉर्मूले के याद रख लेना, मूलधन गुणा दर गुणा समय, अगर इसमें दिक्कत हुई तो फिर समझ लेना गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोलो, नोट कर लिया, छापना हो छाप लो, छप गया, दिमाग में छापना है, किताब में नहीं। अगला क्वेश्चन है, 1,200 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में कितनी हो जाती, 1,440 हो जाती। प्रश्न की भाषा को पकड़ना है आप।
ठीक है, प्रश्न की भाषा को पकड़ना है। देखो जब भी आपसे बोले कि राशि इतनी हो जाती है, जब भी बोले कि राशि इतनी हो जाती है, उसका मतलब है कि उसमें मूलधन तो है, ये साथ में ब्याज भी जुड़ा हुआ है, यानी वो मिश्र धन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मिश्र धन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो 1440 मिश्र धन है, और 1440 में से यदि 1200 घटा दोगे तो आपका ब्याज निकल आएगा, और ब्याज निकल आएगा फिर भाई फॉर्मूला रख देना आप अपना, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आ रहा ओमकार समझ में? नेक नेक आ रहा हो? ऑप्शन गलत हो सकते हैं, ऑप्शन की कोई दिक्कत। अच्छा, लगभग में आ रहा हो, पता नहीं है। पॉइंट में आ रहा था, समलम में। ठीक है, देखो एक बार, रुपए कितना है? 1200, तो यहाँ लिखो 1200। देखो एक बार 1200 लिखो। उसने क्या पूछा? रेट। तो रेट के लिए मैं आर लिख सकता हूं। देखो ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो, रेट को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, मैंने आर लिख दिया, यानी दर को। समय दिया है उसने 3 वर्ष लिख दिया। ठीक है, अब नीचे कितना है? 100। अब जो देखना है हमें, वो राशि हो कितनी जाती है? 1440। तो 1440 में से यदि मैं 1200 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 240। तो यहां से मुझे ब्याज कितना मिला? 240। यही तो मिला। अगर मैं इन दो जीरो से ये वाली दो जीरो काट सकता हूं, और 12 से मैं कितनी बार है? 12 दूनी 24 और जीरो। अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 छंगे 18, 6 सही 2/3% आएगा, है ना? तो इसको आप लिख सकते हो जैसे 3 से और भाग दोगे, 3 छंगे 18, ऐसे कर लेना, 3 छंगे 18 और 2/, ठीक है। रेट कितनी है आपकी? 6 सही 2/3%, यही तो आ रहा है। तो इस ऑप्शन को आप कर लेना 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। मैंने इसमें पता है नेवी के, एयरफोर्स के और आर्मी के सबके क्वेश्चन उठाए हुए। इसमें अभी कुछ क्वेश्चनों में डेट भी लिख के आएगी। देखो आपको पता होगा अभी तक आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स के जो एग्जाम होते हैं उनकी कभी आंसर की नहीं आती थी, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाते। लेकिन वो क्वेश्चन एग्जैक्ट कहाँ से मिलते हैं? जैसे कोई स्टूडेंट के एग्जाम देने या मैंने एग्जाम दिए तो मुझे वो चीजें याद है, या किसी लड़के को याद रह जाती है, एक दो क्वेश्चन तो याद रहते हैं, वहां से बनते हैं। लेकिन इस बार से क्या हो गया है, अब वो आगे से इसकी आंसर की आया करेगी, तो हमें सारे के सारे क्वेश्चन A to Z पता चल जाया करेगी, तो और फायदा रहेगा, जैसे SSC का पता चल जाता है। तो मैंने इसमें क्वेश्चन लगाए हैं। ठीक है, देखो आप ऑप्शनों पर मत जाना, क्योंकि ऑप्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अच्छा, यहां से फिर टाइप चेंज हो गया। चलो अब देखो, अभी तक हम दर निकाल रहे थे, अब हमें समय निकालना है। अब समय निकालो। निकालो समय। फॉर्मूला वही रखना है पूरा सेम। समझिए मेरा हिसाब। ठीक है, आ जाओ, करो इस क्वेश्चन। एक 2000 रुपए की राशि, 2000 रुपए की कोई राशि है, इस पर एक निश्चित समय में 400 रुपए साधारण ब्याज होता है। देखो इस बार उसने सीधा साधारण ब्याज दे दिया, तो आपको उस चीज को निकालने की जरूरत नहीं। तो देखो यहाँ से 2000 रुपए की राशि थी, मैंने लिख दिया 2000 रुपए। रेट कितना है? उसने रेट दे रखा है आपको 10%, 10 दिया है, प्रतिशत में नहीं लिखते हम, ठीक है, आपको पता है।
क्या है ये वार्षिक की दर से, वार्षिक है। तो 10% वार्षिक है, समय उसने पूछा है तो समय को क्या मैं टी लिख सकता हूं, ठीक है, समय को मैं टी लिख सकता हूं। बटे में कितना लिख दिया मैंने, 100 लिख दिया। आपको पता हो एक चीज, उसने दे कितना रखा है, ब्याज, साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है, 400, तो यहाँ उसने कितना दे रखा है, 400। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, इन 2 जीरो से इस वाली 2 जीरो को काट दूं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के बाद में 1 जीरो और 1 जीरो, इस 2 जीरो से मैं फिर ये 2 जीरो काट सकता हूँ, इस 2 से मैं इसको काट दूंगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ से टी बराबर मुझे कितना मिल गया, 2 वर्ष। ऑप्शन में है क्या, अगर ऑप्शन में है तो बी फॉर बड़ी की बहू ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है, बी फॉर बड़ी बहू है। आगे सीधा आपको देखो सबसे सरल तरीका चाहिए, इस फॉर्मूले पर रट ले जाना चाहिए मेरा। वैसे तो मैं फॉर्मूला ही नहीं कहता, लेकिन फॉर्मूले पर रट ले जाना आप, सीधी सी बात। क्लियर, चले अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ आप लोग। करके दिखाओ, बिल्कुल समान प्रश्न। 5% वार्षिक दर से, यानी 2500 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से, दर पर 500 रुपए ब्याज देने में कितना समय लेगी। एट वॉट टाइम विल 25,000, अच्छा ये 500 है, 4, सब उम्मीदवारों में 4 आ रहा है, सीधा पढ़ू 2, तुम्हारा 2 क्यों आ रहा है, एक बार देखो, इधर देखो, इधर देखो, 2500 रुपए की राशि थी, मैंने यहाँ लिखा कितना, 2500, 2500 रुपए लिखा सीधा, कितने से, रेट कितनी दी गई है, 5, समय के लिए टी लिखा मैंने, बटे में कितना लिख दिया, 100। अगर मैं चाहे इधर लिख दूं साधारण ब्याज, चाहे उधर लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस बार ब्याज कितना दिया है उसने, 5। अगर कट रहा हो तो आपस में काटो, इन 2 जीरो से क्या मैं इस वाली 2 जीरो को काट सकता हूँ, 25 से इसको मैं काट दूंगा, 25 दूनी 50, और 5 से इसको काट दूंगा, 5 चौक 20, तो यहां से टी बराबर मुझे कितना मिला, 4। अगर समय है पूछा है तो किसमें आ जाएगा, तो आपका ये समय उसमें आ जाएगा, ईयर्स में, ठीक है, 4 वर्ष। ऑप्शन सी और चाचा जी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में हो गया, आगे समझ में। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ही, जैसे 4000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से, 4000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 800 रुपए ब्याज देने में कितना समय लेगी, कितना, 2 वर्ष। सबका आ रहा है, इतना ही आ रहा है सब। देखो 4000 रुपए की राशि लिखो, 4000 लिखा हमने, गुणा रेट कितना दिया गया है, 10, टाइम पूछा है तो यहाँ टाइम के लिए मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया, बटे में कितना, 100। यहाँ पर उसने ब्याज कितना दे रखा है, 800 रुपए। अगर 800 रुपए दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा होता देखो यहाँ से काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, बात खत्म। इन 2 जीरो से आपकी ये वाली भी 2 जीरो, 4 से जो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ से आपको टी बराबर कितना मिल गया, 2 वर्ष, ठीक है।
तो यहां से ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलें आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, करो इसको करके दिखाओ। ₹1800 की राशि पर 1800 की राशि पर 540 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि दर 6% वार्षिक है तो समय ज्ञात करें। बिल्कुल समान प्रश्न है। ठीक, एक आदमी ऑप्शन गलत हुआ है ना, ज्यादा ऑप्शन तो गलत नहीं। देख लो, 1800 की राशि पर 540, तो देखो यहाँ 1800 है आपका, आपको रेट कितनी दी गई है 6, आपसे पूछा क्या गया है समय, तो समय के लिए हमने टी लिख दिया, नीचे कितना है हमारा 100, उसने ब्याज कितना दे रखा है आपको 540, तो देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई मेरी। ठीक है, 18 तिया 54, 0 6 से 6 पंजे 30, तो यहां से आपका टी का मान कितना हो गया 5 वर्ष। तो यहां से आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता। ठीक है, सही है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं, तो देखते हैं हमारा शायद टाइप चेंज हो जाएगा। हाँ, अब देखो, अब यहां से हमें मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है, मिश्र धन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो, निकालो मिश्र धन, यदि आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो मैं करवाई जाऊंगा। करो एक बार। 2000 पर 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करें। 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करें, निकालो। इसके भी 2 तरीके, पहले आप उसका साधारण ब्याज निकाल लो, फिर मूलधन में जोड़ दो, या इसको आप 100 मान के भी कर सकते हो। जैसे एक चीज का ध्यान रखो, थोड़ी देर सोचो, जैसे हमेशा यदि आपने ध्यान दिया हो कि 10% दर और 2 वर्ष का समय, अगर मैं समय का और रेट का गुणा करता हूं तो हमेशा ब्याज मिलता है मुझे, समय का और रेट का गुणा करूंगा तो हमेशा ब्याज मिलता है। अगर हमेशा मूलधन अपना कितना मानते हैं हम 100%, तो अगर हम 100% मूलधन मानते हैं, समझे ना, 100% ये क्या है आपका मूलधन, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, यदि 100% अपने आप में, यदि 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, तो ब्याज हमेशा साधारण ब्याज में समान रहता है। अगर पहली साल 10% लगा है ब्याज, तो दूसरी साल भी 10% लगा होगा। अगर एक साल का ब्याज 10% तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 20%। 20%, तो अगर 20% हो गया तो मिश्र धन उसने क्या है पूछा है, तो मिश्र धन क्या होगा आपके मूलधन में जुड़ जाएगा। यदि आपका 100% मूलधन होगा, यदि उसमें 20% आप, यदि आपका ब्याज जुड़ जाएगा, तो सीधा आपका 120% क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। तो उसने 120% निकालना है, तो हमारा चाहो तो इसको एक लाइन में कर सकते हैं, 2000 का सीधा आप कितना निकाल दो 120%। तो जैसे आप 120% निकालोगे आपका 24 आंसर आ जाएगा। नहीं है तो सीधा इसी प्रकार से करना है। कैसे करो, पहले आपका मूलधन दिया है 2000, ठीक है, रेट आपको 10% दिए, समय आपको 2 वर्ष दिया है, नीचे आपको 100 दिया है, आपसे पूछा क्या गया यहां से एसआई निकालो। क्या निकालना है, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे ही इन 2 जीरो से मैं इस 2 जीरो को काटूंगा यहां से, अगर आप गुणा करोगे 2 दूनी 4, तो यहां से कितना आ गया आपका 4। लेकिन इसके पीछे आपको देखो, जब इस प्रकार से जीरो दिखाई दे तो एक जीरो ये एक जीरो, जितनी जीरो होती है उतनी लगा देते हैं, तो यहां से आपका एसआई कितना हो गया 400।
ऐसा ही कितना हो गया 400 रुपए। आपका मूलधन कितना था पहले 2000। ध्यान करो वो वाला फॉर्मूला जिसमें अमाउंट बराबर क्या होता था, मूलधन प्लस ब्याज। पहली स्लाइड पे ही मैंने आपको बताया था कि जितना पैसा देते हैं उतना ही क्या लेते हैं हम, ब्याज लेते हैं। तो जो ब्याज और पैसा दोनों मिलकर क्या हो जाता है, मिश्र धन। तो 2000 रुपए तो मैंने दिया था उसको, 400 रुपए उसे एक्स्ट्रा मिल गया। तो जो 400 रुपए एक्स्ट्रा मिला है उस दोनों को जोड़कर ही मिश्र धन बोलते हैं। तो उस 2000 रुपए में यदि मैं इस 400 को जोड़ दूंगा तो क्या मुझे यहाँ से 2400 मिल जाएगा। एक तो तरीका ये। और या फिर ऐसा कर सकते हो कि ब्याज क्या होता है, रेट और समय का मल्टीपल। 1 साल का 10%, 2 साल का 20%। तो सीधा आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 2000 का सीधा कितना निकाल दो, 20%। 2000 का 20% निकालोगे कैसे, इस प्रतिशत के निशान से 2 जीरो काटो, 20 दूनी 40 और 1 जीरो, 400 रुपए ये क्या आ गया आपका ब्याज। और 400 किसमें जोड़ दो, 2000 में, ऐसे निकाल लो। और नहीं है तो अपने आप में 100% मूलधन को मानो, 20% उसमें और जोड़ दो तो सीधा 120% निकाल लोगे तो आपका 2000 आ जाएगा। कंफ्यूज मत होना, इसी तरीके से करना लाइन बाई लाइन। समय लगेगा लेकिन बाद में फिर चीजें करते रहना। करो इसको, फिर एक क्वेश्चन और करवा के आ गया। ठीक है, हो गया। देखो इस क्वेश्चन आप घर से करके लाना। ये नेवी एसएसआर का क्वेश्चन है आपका। नेवी में एसएसआर जानते हो, एक होती है एसएसआर जो आपके 12th से एग्जाम होता है इसका। और इनका एग्जाम केवल वही लड़का दे सकता है जिसके पास 12th किससे हो, मैथ और फिजिक्स से। यानी बायो वाला भी इसको नहीं दे पाएगा। एसएसआर सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोलते हैं। एक होता है डबल ए। डबल ए और एसएसआर दोनों में ही सबसे बेस्ट पोस्ट कही जाए तो डबल ए की होती है, जो नेवी में ही होती है। उनका और एसएसआर का सेम पेपर होता है, जिसके नंबर अधिक आते हैं उसको डबल ए मिलती है। जैसे आपके एसएससीटीडी में होता है, जिसके ज्यादा नंबर आ जाते हैं उसको एसएसएम मिल जाती है दिल्ली पुलिस में, बाकी को बीएसएफ सीआरपीएफ मिलती है। ऐसे ही जो नेवी में, यदि आप नेवी एसएसआर की और डबल ए की तैयारी करोगे तो उसमें आता है 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, फाइंड द अमाउंट ऑन 1500 रुपए एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर। यानी आपका 3 साल का मिश्र धन ज्ञात करना है किस पर, 1500 रुपए पर। अब थोड़ा एक चीज सोचो, देखो वो क्वेश्चन तो हमने फॉर्मूला से तो आप कर ही लोगे, आपको एग्जाम में कैसे करना है वो मैं एक बार बता रहा हूं आपको। आप एक बार सोचो, 5% की दर से 3 साल तक आपको ब्याज मिलेगा। तो एक साल आपको ब्याज कितना मिला, 5%। दूसरी साल कितना मिला, फिर 5%। तीसरी साल फिर 5। यदि हम तीनों साल को जोड़ देंगे तो कितना मिल गया, 15%। साधारण ब्याज इसलिए समान मिलता है, अगर पहली साल में मिला भाई 10 साल बाद मिलेगा, समान हो गया। तो यदि टोटल 15% ब्याज मिला और अगर मैं 100 में जोड़ दूं, जितना ब्याज होता है यदि उसको मैं 100% में जोड़ दूं तो मेरा मिश्र धन निकल आता है। तो सीधा कितना हो गया, 115%। तो यहां से मुझे अगर सीधा मिश्र धन निकालना है तो आप क्या करोगे, जो आपका 1500 रुपए है इसका सीधा कितना निकाल दो, 115%। केवल इतना लिखना है। मैंने आपको बताया जब भी गुणा में हो प्रतिशत का निशान हो, इस प्रतिशत से तो 2 जीरो कट जाती है। क्लियर है यहां तक। अब इनका गुणा करो आप, कितना आ रहा है, 15 पंजे 75, हासिल 7, 15 एकम 15, 15 और 7 22। यानी आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी, यानी 1725 रुपए। यही है ना। अब देखो यहां से आप सीधा निकाल सकते हो, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे निकाल सकते हो। कैसे, पहले 15% निकालो 1500 का, 1500 का 15% कैसे निकालोगे, आप कहोगे प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 15 का फर्क कितना होता है, 225।
और इस 1500 में यदि आप 225 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 1725। यानी आपका जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, ये आपका हमेशा प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज यानी आपका इंटरेस्ट, जिसे हम एसआई भी बोल सकते हैं, इन दोनों का योग ही क्या होता है? आपका मिश्र धन होता है। तो मैंने सीधा जोड़ दिया, 3 साल का ब्याज कितना हो गया? 1 साल 5%, दूसरी साल फिर 5, तीसरी साल फिर 5, टोटल 15% ब्याज मिला मुझे। अगर मैं सीधा जोड़ दूंगा, मूलधन में जुड़ेगा तो मूलधन अपने आप में 100 होता है। अगर 15% ब्याज और मिल गया तो कितना हो गया? 115। तो सीधा आप 115 निकाल सकते हो, ये 1500 का आपका आंसर आ जाएगा C4 चेन्नई। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, फिर अगली क्लास करेंगे अब हम कल। अगर